हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। कल हमने बात करी अपने 2.1 तक, 2.2 तक हमने बात कर ली। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में जानते हैं कि टॉपिक बता क्या रहा है, क्या मांग रहा है, टॉपिक की मांग क्या है। टॉपिक सॉरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफाइंग द लर्निंग स्टाइल फॉर प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। तो यहाँ पे निर्देशात्मक योजनाओं बनाने की जो सीखने की शैलियाँ होती हैं, सीखने की शैलियों की आप पहचान किस तरह से करेंगे और उनके क्या सिद्धांत है कि हम कार्यक्रम को जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं। आगे देखें क्या बात कर रखी है। जो उन्होंने कार्यक्रम की शैलियों की बात की है, वो कार्यक्रम की जो हमारी शैलियाँ हैं वो यहाँ पे 3 शैलियों की इन्होंने बात कर रखी है। 3 शैलियाँ होती हैं हमारी मेनली, जिसके थ्रू हम चीज़ें सीखते हैं। हमने कल भी बात की थी कि लर्नर्स पे, किस तरह के लर्नर्स होते हैं, वो किस तरह से सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीखने की हम शैलियों पे, लर्निंग स्टाइल पे बात करेंगे। तो यहाँ बात कर रखी है 3 मुख्य सीखने की शैलियों में दृश्य, श्रवण, स्पर्शीय या गतिज शामिल हैं। तो अब हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं, इसमें होता क्या है और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं और इन्हें कि हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है दृश्य, मतलब विजुअल, जिसको हम देखकर, विजन, देखकर सीखते हैं या फिर देखकर चीज़ों को सीखना, पढ़ना, जो भी है। दृश्य शिक्षार्थी जानकारी को तब बेहतर तरीके से बनाए रखने में सक्षम होते हैं जब उन्हें ग्राफिक चित्रण में प्रस्तुत किया जाता है। कल हमने पढ़ा स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सीखने की शैली है, सीखने का हमारा स्टाइल है, वो कितने तरह का होता है। तो कल हमने लर्नर्स के ऊपर बात की थी। तो लर्नर भी हमने देखे थे, कुछ विजुअल लर्नर्स थे, हमारे ऑडिटरी लर्नर्स थे, काइनेस्थेटिक लर्नर्स थे। इसी प्रकार से जो इनकी शैलियाँ हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। सबसे पहले दृश्य, है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो बच्चे दृश्य शैली या फिर हमारे विजुअल स्टाइल से सीखते हैं, वो उनका इंटरेस्ट सीधी सी बात है देखकर सीखने में होगा। वो चीज़ों को, जो चीज़ें नोट डाउन होती हैं, कुछ चित्र होते हैं, है ना, ग्राफ होते हैं, कुछ चार्ट पेपर होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, इस तरह की चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक चित्र में प्रस्तुत किया है, जैसे कि चार्ट, आरेख, चार्ट, है ना, आरेख, प्रतीक, कोई चिन्ह हो गए, कोई सिंबल्स हो गए, बहुत कुछ। इस प्रकार डिज़ाइन विशेष दायित्व पर जोर देने के लिए दृश्य पदानुक्रम का प्रयोग करता है। इस तरह के जो हमारा विजुअल स्टाइल होता है लर्निंग सिखाने के लिए, वो कहाँ पर फोकस करता है। जब वो विजुअल की बात की रखी है तो देख के चीज़ें जो बच्चा सीख सकता है। यहाँ इन्होंने कुछ ऊपर उदाहरण दिए, उन उदाहरणों के साथ क्या है, ये काम करता है। उसी तरह दृश्य शिक्षार्थी सूचना पदानुक्रम के क्षेत्र में के साथ फलते फूलते हैं। जो बच्चे हैं ये ऐसे बच्चे होते हैं जो चीज़ों को देख कर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। यहाँ ऐसे बच्चों के, ऐसे लर्नर्स की बात की गई थी। अब ऐसे ही लर्नर्स कुछ स्ट्रैटेजीज़ की बात की जा रही है। तो जो हमारे विजुअल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इस तरह के ही काम बच्चों को कराते हैं, जिनके थ्रू बच्चा देखकर इजी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके और सीख सके। सेकंड आपकी बात कर रखी है श्रवण, ऑडिटरी। कभी कभी कर्ण शिक्षार्थियों के रूप में संदर्भित शिक्षार्थी उन सूचनाओं को सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें मुख्य रूप से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ बात कर रखी है, जब ऑडिटरी श्रवण की बात करी जा रही है तो वहाँ बात करी जाएगी सुनने की, दृश्य देखने की, श्रवण ऑडिटरी या श्रवण सुनने की, सॉरी। इस शिक्षार्थी समूह सेटिंग में अच्छा काम करते हैं जब मुखर सहयोग मौजूद हो सकता है और ख़ुद को भी दौड़ से पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। ये बच्चे क्या होते हैं, जो दूसरों के द्वारा कही गई बातें होती हैं, है ना, जो एक बोर्ड पे हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो बोर्ड पे ज़्यादा फोकस ना करके जो टीचर उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है उस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उस तरह की चीज़ें ही सुनने में क्या होता है, उन्हें आनंद आता है। नेक्स्ट बात करें गतिज, काइनेस्थेटिक या फिर टैक्टाइल की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं ना। तो ये बात कर रखी, गतिज में क्या होता है, शारीरिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाते हुए गतिज शिक्षार्थी व्यवहारिक होते हैं। जो ये एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटी में, ठीक है। यह पाठ्यक्रम के काम के दौरान अपनी सभी इंद्रियों को शामिल कर लेते हैं। जो भी इनकी इंद्रिय होती हैं सभी अपने सेंसेस का यूज़ करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को सीखने में, चाहे वो टैक्टाइल हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ऑडिटरी हो। ये हर एक चीज़ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
पाठ्यक्रम के व्यवहारिक प्रयोगशाला घटक के कारण शिक्षार्थी वैज्ञानिक अध्ययन में अच्छा काम करते हैं। अपनी सारी इंद्रियों का यूज़ करने के बाद क्या है, एक्टिवली अपनी पूरी बॉडी को पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज़ को समझने में। जिस तरह से वैज्ञानिक हम देखते हैं परीक्षण करते हैं, इसी का तरह इन्होंने बात कर रखी शिक्षार्थी जो होता है वो वैज्ञानिक अध्ययन में अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं ज़्यादातर वो काइनेस्थेटिक जो हमारे स्टाइल होता है, लर्निंग स्टाइल वाले ही स्टूडेंट होते हैं और इसी शैली से पढ़ना पसंद करते हैं। आगे देखें क्या बात करी है, जो हमारे सीखने की शैली के प्रकारों की पहचान किस तरह से करेंगे कि हम बच्चा कौन सी चीज़ को कैसे पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ इन्होंने बात की पहले दृश्य शिक्षार्थी। दृश्य शिक्षार्थी को हम कैसे पहचान करेंगे कि उन्हें हमें इस वाली स्ट्रैटेजी से, ये स्टाइल से पढ़ाना है। तो यहाँ बात करें दृश्य शिक्षार्थियों को चित्र, आरेख और चार्ट जैसी चार्ट होगा, चार्ट जैसी चीज़ों का विश्लेषण और अवलोकन करने में आनंद आता है। जो बच्चे हमारे विजुअल लर्नर्स होते हैं उनको हम किस चीज़ से पढ़ाते हैं, उन्हें हम विजुअल स्टाइल से ही पढ़ाते हैं। विजुअल स्टाइल से कैसे पढ़ा सकते हैं, चित्र, आरेख, चार्ट, जो चीज़ें हमें देख के इंडिकेट करती हैं उन चीज़ों में क्या है बच्चों को आनंद आता है, वो उसी चीज़ से पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, अवलोकन करने में आनंद आता है। जो महत्व के क्रम में स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करते हैं, डूडलिंग, सूची बनाना या नोट लेने वाले छात्रों पर ध्यान देकर आप अक्सर दृश्य शिक्षार्थियों को ढूंढ सकते हैं। यहाँ बात कर रखी है हम इन शिक्षार्थियों की पहचान कैसे कर सकते हैं। इन शिक्षार्थियों को हम ऑब्जर्व करते हैं, हम इनकी एक्टिविटीज़ पे ऐसे छात्र जो किसी भी काम को सुनना क्या है, अगर मैंने उनको कोई इंस्ट्रक्शन दिया मैंने वर्बली, तो वो उन्हें ध्यान नहीं रहेंगे, बट वो क्या है उन वर्बली इंस्ट्रक्शंस को क्या है नोट डाउन करके उनकी सूची बना सकते हैं। डूडलिंग, किसी भी चीज़ को खोजना समझना, किसी भी चीज़ को हमें लिखकर उसकी प्रैक्टिस करना, इस तरह के गेम्स खेलना या फिर हमें नोट करना। अगर हमें किसी का हमारा कोई काम हमारा अधूरा रह गया है, टीचर ने हमें ऑडिटरी बताया है, आज हमें विजुअल हमें देखने को नहीं मिला, तो किसी के नोट्स लेकर आदि अपने काम को कंप्लीट करना। अगर हम इस तरह के सिम्टम्स किसी को बच्चे में देखते हैं तो वो कौन सा बच्चा है, वो हमारा विजुअल शिक्षार्थी है, विजुअल स्टूडेंट है। इस तरह से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऐसे बच्चों को जो विजुअल शिक्षार्थी होते हैं, हमारे जो विजुअल स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उन्हें हम किस तरह से पढ़ाएं। दृश्य शिक्षार्थी, चाहे आप वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो हमने बात की जो देखकर सीखना पसंद करते हैं, तो उनको बुक्स के थ्रू हम चाहे वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड आदि का यूज़ करते हैं। ऐसे बच्चों को उस पर लिखकर उनको आरेख बना के या फिर जो भी जिस चीज़ से वो इंटरेस्टेड होते हैं उस तरह की हम एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए करते हैं। सुनिश्चित करें कि दृष्टि शिक्षार्थियों के बाद जैसे संकेतों को संशोधित करने और अवशोषित करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। हम लोग क्या है कि यहाँ पे बात कर रखी है बच्चे को प्रॉपर स्पेस देना, प्रॉपर उन्हें टाइम देना चीज़ों को देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए। अगर हम लोगों ने बोर्ड पे कोई आरेख बनाया, कोई चित्र बनाया, तो उसमें क्या है उनको जो प्रॉपर टाइम टेकिंग उनकी लगती है वो उन्हें देनी चाहिए। यहाँ पे ये बात कर रखी है। नेक्स्ट बात करें जो हमारे श्रवण शिक्षार्थी होते हैं, जो हमारे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, उनकी जो शैली होती है उसे हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो यहाँ हम पहले बात करें, क्या बात कर रखी है इन्होंने, जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि नहीं होगा सॉरी, यहाँ ध्वनि होगा, ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु को देखना पसंद करते हैं। इन बच्चों की जो रुचि होती है वो देखने में नहीं होती है, सुनने में होती है। आप उन छात्रों पर ध्यान देकर श्रवण शिक्षार्थी पा सकते हैं जो सेक्रेट होता है, व्याख्यान में संलग्न होता है। क्या है जो आप इन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हो, जो व्याख्यान, जो डिस्कशन मेथड पे क्या है बिलीव करते हैं या फिर उसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई लेक्चर मेथड चल रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को क्या करेंगे वो ज़्यादा पसंद करेंगे। आप उन्हें लिखित नोट देने की बजाय, जो हम देखेंगे लिखित नोट देने की बजाय वो क्या करेंगे, बार बार आपको सिर हिलाते हुए दिखाई देंगे। शिक्षार्थी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, उनको उच्च स्तर में पढ़ सकते हैं अथवा अपने बताई जाने वाली बातों को दोहरा सकते हैं, अवधारणा में मदद मिलती है।
अगर आप इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहते हो जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने कोई चीज़ बोर्ड पे लिख भी दी है तो वो बच्चा क्या है, बोर्ड पे ना देख के वो आप पे फोकस करेगा और आपसे बार बार उसी के बारे में परेशान करेगा। वर्बली बार बार वो क्या है, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रेस सा परेशान देखेगा, क्योंकि वो एक ऑडिटरी लर्नर्स है और वो चीज़ों को सुन के ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। वो चीज़ों को बार बार दोहराएगा, उस चीज़ों को बार बार पढ़ेगा। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हुए आपको बच्चे दिखते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन बच्चों को कैसे पढ़ाएं, यहाँ बात कर रखी है। यदि आप एक व्याख्यान दे रहे हैं, कोई आपने बच्चों को पैराग्राफ दे दिया भाई, है ना, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने श्रवण शिक्षार्थियों को सीधे बातचीत में शामिल करने के लिए संबोधित कर रहे हो। आप एक हमारा होता है कि हम लोग ग्रुप में हम लोग डिस्कस करते हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बच्चे जो है उस डिस्कशन मेथड में होंगे। और इस तरह के जो बच्चे होंगे, आपको उनको पूरा मौका देना है। आपने उनसे कोई सवाल किया है, फिर कोई डिबेट चल रही, तो उन बच्चों को हमें क्या करना है, पूरा चांस देना है, ताकि वो बच्चे भी अपना आंसर प्रॉपर वे में दे सकें। उन्होंने मौखिक रूप से एक नई अवधारणा का विवरण देने के लिए तो उन्होंने तभी सीखी हुई है। उन्हें जवाब देने के लिए आवश्यक समय देते हुए उनसे अनुमति प्रश्न पूछें। अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए समूह चर्चा, आकर्षण वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि बेहतरीन तरीके हैं। इन बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग से ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है, इनका एक बेहतरीन तरीका है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी तक हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं, पीपीटी, जो हमारा वीडियो होता है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। इस तरीके से हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। जो बच्चे हमारे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, उन बच्चों को हम ऑडियो रिकॉर्डिंग के तहत पढ़ा सकते हैं। आगे देखें, इस प्रकार की शैली की पहचान कैसे करें। जो हमारे गतिज या टैक्टाइल वाले, काइनेस्थेटिक वाले स्टूडेंट होते हैं, उन बच्चों की पहचान कैसे करें। तो गतिज शिक्षार्थी जो होते हैं वो स्पर्शी होते हैं। टैक्टाइल मतलब उन्हें टच करके चीज़ों को पहचान सकते हैं वो, जिसका अर्थ है कि वह घटनाओं को शारीरिक रूप से क्रियान्वित करना पसंद करते हैं या सीखते समय अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा, जो इस तरह के काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं वो अपनी सभी सेंसेस का उपयोग करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को सीखने में, इंद्रियों का ना प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शिक्षार्थियों को जो ढूंढना है वो आसान होता है, क्योंकि उन्हें बैठने में कठिनाई होती है और भारी अध्ययन अवधि के दौरान वो बार बार एक ही आवश्यकता हो सकती है। क्या आवश्यकता हो सकती है इन्हें, वेट, वो बच्चे सुनकर या देखकर नहीं सीखते, वो अपने फुल सारे सेंसेस का यूज़ करेंगे और अपने फुल बॉडी को एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो एक जगह वो सुनकर या देखकर नहीं सीख सकते वो। तो इन बच्चों को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आप कुछ लेक्चर विजुअल या फिर आपका ऑडियो वे में दे रहे हो, तो उस दौरान बच्चे आपको थोड़ा रेस्टलेस, परेशान दिखेगा। वो एक जगह एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं बैठ सकता कि वो आपको ने उसको कुछ पढ़ा रहा हो तो वो आप आराम से इस चीज़ को लेगा, आपका स्पर्शी। तो इस तरह का बच्चा जो होता है वो बार बार एक एक्टिविटीज़ में नहीं लेगा, वो खुद से उस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करना चाहेगा। आगे देखें क्या लिखा है, कैसे इन बच्चों को हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं। जो छात्र होते हैं वह व्यवहारिक रूप से सीखने वाले होते हैं। जैसे आप कक्षा में शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपकी कुछ गतिज साथ एक दृश्य अभिनय किया है। आप सीखने के खेल भी खेल बना सकते हैं। इस प्रकार के शिक्षार्थियों को पाठ में विभिन्न बिंदुओं पर कक्षा में घूमने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैंने बात की जो इस तरह के बच्चे होते हैं, जो हमारे टैक्टाइल लर्नर्स होते हैं, वो एक जगह नहीं बैठते हैं। उन्हें क्या करना है, हर चीज़ में खुद से पार्टिसिपेट करना है, अपनी तभी इंद्रियों का यूज़ करना है। तो जिस तरह से अगर क्लास में कोई शेक्सपियर पढ़ाया जा रहा है, तो शेक्सपियर ऐसा नहीं है कि वो विजुअल स्टाइल में पढ़ लेंगे या फिर ऑडिटरी स्टाइल में पढ़ लेंगे। बच्चों को क्या ज़रूरत होती है कि शेक्सपियर का फुल जो शेक्सपियर स्टोरी है उसको किस तरह से टीचर इस तरह के लर्नर्स के लिए क्लास में प्रेजेंट करेगा। वो बच्चों को उनके रोल्स देगा, उस रोल्स को एक प्रैक्टिकली रूप में क्या है वो क्लास में करके दिखाएंगे, तब बच्चे इस वे में ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। और क्या है, हमने पढ़ा कि हमने विजुअल लर्निंग स्टाइल पढ़ा, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल पढ़ा, टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल्स पढ़ा। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नई चीज़ें हैं, नए टॉपिक्स हैं, समझने में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है अभी, है ना।
आराम आराम से देखो, पढ़ने का कोशिश करो, प्रयास करो, समझने की प्रयास करो। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो पूछो। आप लोग पूछते नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही सामने आती है ना। ओके, तो नाउ यू कैन गो, देन थैंक यू।